दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा देश जहां पर काबा का काला पत्थर चमकता है, जहां पर करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, जहां पर उस काले पत्थर को चूमने के लिए लोग मन में आंस लिए वहां पर आते हैं, इसलिए क्योंकि वह इस्लाम की निशानी है, वह इस्लाम से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि उसी काबा के बगल में 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में इस्लाम के इतिहास से जुड़ी मस्जिदें, मोहम्मद साहब से जुड़े घर तबाह कर दिए गए हैं। वो मस्जिदें, वो ऐतिहासिक स्थल अब बुलडोजर की धूल में मिल चुके हैं। वो कब्रें जहां पैगंबर साहब के साथी सोया करते थे, वो मदीना की वो सकरी गलियां जहां हजरत अबू बकर और हजरत उमर की यादें बसी थी, अब हाई राइज होटलों और शॉपिंग मॉल्स की चकाचौंध में डूब गई। आखिर क्यों सऊदी अरब के उस शख्स जिसका नाम था मोहम्मद बिन सलमान, उसको देखकर लोगों ने कहा था कि इस्लाम के रक्षक हैं, और आखिर क्यों अब दुनिया भर के मुसलमान ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम को सऊदी अरब से खत्म कर देना चाहते हैं? आखिर क्यों मोहम्मद बिन सलमान तोड़ रहे हैं इस्लामिक इतिहास से जुड़ी हजारों इमारतें? आज इस वीडियो में जो हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं, उसे विशेष तौर पर एशिया के मुसलमानों को जरूर देखना चाहिए, जिनकी आंखों में क्रूरता और कट्टरपंथ की इस समय आग जल रही है, जो कि हमें बांग्लादेश में देखने को मिला है। वैसे ही तमाम मंशाएं अपने दिलों में पाले ये कट्टरपंथी लोग आज इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताने वाला हूं, वो इन लोगों को इनकी असलियत बताएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना कोई झूठ होगा, ना कोई बढ़ा चढ़ा कर मैं बात करूंगा, बल्कि वो सब कुछ दिखाऊंगा जो कि सऊदी अरब में इस्लाम को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों 99% काबा तोड़ा जा चुका है। आज के इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि आखिर सऊदी अरब अब इस्लाम से इतर हिंदू, बौद्ध और यहूदियों से जुड़ी कहानियां, उनके धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन करवा रहा है। आखिर क्यों खुद फिलिस्तीन को ही नहीं मानता है सऊदी अरब? आखिर क्यों मोहम्मद साहब से जुड़े उन सारे ऐतिहासिक स्थलों को बुलडोजर से जमीन दोज करके उनके ऊपर टॉयलेट और होटल खड़े कर दिए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान द्वारा? इस तरह के सारे जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं सीधे पॉइंट पे। दोस्तों, सऊदी अरब सदियों से इस्लाम का किला माना जाता रहा है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, यहीं पर कुरान नाजिल होता है, और माना जाता है कि यहीं से दुनिया भर के मुसलमानों को हिदायत मिली थी। लेकिन 2016 में मोहम्मद बिन सलमान एक विजन 2030 लॉन्च करते हैं। बाहर से देखने में पता चलता है कि यह तेल की लत छुड़ाने का प्लान है। पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट लाना चाहते हैं, महिलाओं को आजादी देना चाहते हैं। लेकिन अंदर की सच्चाई यह है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, लगातार वो अपने यहाँ कट्टर इस्लाम को खत्म करते जा रहे हैं। वही कट्टर इस्लाम जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए जन्नत है, वो शरिया लागू करना चाहते हैं, वही मोहम्मद बिन सलमान खत्म कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मैं सऊदी को मॉडरेट इस्लाम की ओर ले जा रहा हूं। लन नضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم। और इस मॉडरेट इस्लाम में वो क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब में जगह जगह पर अब शराब की दुकानें खोली जा रही, बड़े बड़े कॉन्सर्ट कराए जा रहे हैं, लड़के लड़कियां नाच गाना कर रहे हैं। 2024 में ही यहाँ पर MDL बीस्ट फेस्टिवल हुआ था, जहां लाखों युवा इकट्ठा हुए थे और वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा था। अब उन बातों पे आते हैं जो कि एंटी इस्लामिक है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिमों के हिसाब से। दोस्तों, बांग्लादेश इश्यू पर मेरा एक दोस्त था जो कि बांग्लादेश से है, उससे मैंने पूछा कि बांग्लादेश में क्या क्या चल रहा है। उसने बताया कि बांग्लादेश में धीरे धीरे सिर्फ शरिया वाली चीजें शुरू हो गई हैं। वहां पर भी अब जो मुस्लिम है वो अपनी महिलाओं और बेटियों को पढ़ने जाने देना नहीं चाहते। इसके अलावा म्यूजिक को वो हराम घोषित कर दिए हैं, और तो और महिलाओं को गाड़ियां सिखाने पर भी प्रॉब्लम्स आ रही। वहीं सऊदी अरब ने क्या किया है? सऊदी अरब ने
ने विजन 2030 के तहत महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सऊदी अरब में अब जो अबाया है वो पहनना ऑप्शनल हो गया है, जो कि पहले ये इस्लाम के हिसाब से था। बिना अबाया अगर आप जाते हो तो उसको एंटी इस्लामिक कहा जाता था। कॉन्सर्ट में अब मेल फीमेल साथ में डांस कर सकते हैं सऊदी अरब में। अब आते हैं सबसे दर्दनाक चैप्टर पर। ये दर्दनाक उनके लिए है जो कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कट्टरपंथ का सपना देख रहे हैं। ध्यान रहे, मोहम्मद बिन सलमान खुलेआम ये कह चुके हैं कि वो भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे एशियन कंट्रीज के मुस्लिम को दोयम दर्जे का मुस्लिम मानते हैं, वो उन्हें असली मुस्लिम भी नहीं मानते। लेकिन यहां देखिए क्या कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे ये कट्टरपंथी हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। 1985 से अब तक 98% हिस्टोरिकल साइट्स डिमोलिश की जा चुकी हैं, यानी ध्वस्त की जा चुकी हैं, ढहा दी गई हैं। और जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आते हैं, यह सिलसिला और काफी तेज हो जाता है। विकिपीडिया को देखते हैं तो पता चलता है कि मक्का मदीना में पैगंबर के साथियों की मस्जिदें, उनके घर, कब्रें, सब कुछ बुलडोज कर दिया गया है। इसके अलावा times.com की वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा ही मेंशन है। इसके अलावा मोहम्मद साहब से जुड़े उन सारे ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ दिया गया है। उनके ऊपर कहीं टॉयलेट, कहीं लाइब्रेरी तो कहीं होटल बना दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इन जगहों को तोड़कर कुछ और बनाया जाता तब तो ये माना जाता कि शायद विकास करना चाहते हैं, कट्टरता को कम करना चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर टॉयलेट बना देना, इससे ये समझ में आता है कि आखिर अंदर ही अंदर मोहम्मद बिन सलमान इस कट्टरपंथ से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो दुनिया की सबसे पुरानी 3 मस्जिदें हैं, पहली है मस्जिद किबलतैन, दूसरी है मस्जिद जंगम और तीसरी है मस्जिद फातिमा। इस साल ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की इन्हें तोड़ने की प्लानिंग है ताकि ज्यादातर हज यात्रियों के लिए जगह बने। सोच सकते हैं दोस्तों, हज का तो मतलब माना जाता है कि यह एक आध्यात्मिक जर्नी है, ना कि ये कोई क्रूज शिप है जिसके लिए इस्लामिक इतिहास को तोड़कर ही ये जगह बनाई जा रही है। दोस्तों, एक और आपको मजेदार फैक्ट बताता हूं जिसे जानकर आप भी हैरान होंगे। 2022 में मोहम्मद बिन सलमान ने फेज 2 लॉन्च किया था। इन सारी जगहों को जो कि तोड़ी गई थी उनको रिस्टोर करा जाएगा। लेकिन हंसी तब आती है कि जद्दाह जैसी जगहों पर इस रिस्टोरेशन के नाम पर नई चीजों को तोड़ा जाने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जगह है, ये वो जगह है जहां पर पैगंबर साहब ने पहली बार नमाज पढ़ी थी, इसको भी मिटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं उन्होंने इस्लामी इतिहास से जुड़ी चीजों को तोड़ने में काफी स्पीड बढ़ा दी है। मक्का में अब 7 स्टार होटल्स खड़े हो रहे हैं जहां अमीर हज करने आते हैं और गरीब मुसलमान बाहर ठंडे में सोते हैं। और तो और मदीना में जहां पर हजरत खदीजा का घर है, यहीं पर पैगंबर का पहला खुलासा माना जाता है, ये भी गायब कर दी गई। For example, they destroyed the house of the Prophet's first wife in order to build public toilets. क्रिटिक्स चिल्ला रहे हैं कि ये साइलेंट जेनोसाइड ऑफ इस्लामिक हेरिटेज है। टाइम मैगजीन ने 2014 में ही ये चेतावनी दी थी मुस्लिमों को कि बचा लो अपनी इस्लामिक हेरिटेज को, तोड़ा जा रहा है वहां पर। लेकिन कुछ नहीं हुआ और मोहम्मद बिन सलमान ने माना भी नहीं। हालांकि उनका उद्देश्य सिर्फ कट्टरता कम करना है। दोस्तों, 2017 से अब तक दर्जनों उलेमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट ने कहा कि यह डार्क साइड है मुसलमानों का। उदाहरण के लिए 2016 में शेख सलीम अल तवीजरी को मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि ये मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गायब कर दिए गए। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं सऊदी अरब में, उनके रिकॉर्ड नंबर के डिटेंशंस हो रहे हैं, यानी उनको पकड़कर एक अलग जगह पे रखा जा रहा है जहां पूरी दुनिया से उनके तार काट दिए जा रहे हैं। और तो रेडिट पर तो कई थ्योरीज सामने आ गई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक यहूदी हैं। विकिपीडिया पर अगर हम क्रैकडाउन ऑन इस्लामिक स्कॉलर्स का पेज पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने यहाँ कट्टरपंथ को खत्म कर रहे हैं और यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं उनको विशेष तौर पर यह सब जरूर पढ़ना चाहिए, उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए कि जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ये सब नहीं चाहते। तो आप क्यों कर रहे हो भाई? अब एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सऊदी में हिंदू चीजों का अब एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, परिचय किया जा रहा है। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? मोहम्मद बिन सलमान द्वारा। 2021 से विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी के स्कूलों और कॉलेजेस में जो करिकुलम है उसमें रामायण, महाभारत, योगा, आयुर्वेदा ये सब ऐड कर दिया गया है।
Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. और तो और इस बार गीता महोत्सव रियाद में हुआ था। योगा के लिए कंपटीशन हुए थे सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में। इससे आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि किस तरह पूरे सऊदी अरब में अब हिंदू संस्कृति भी अपने पैर पसार रही है। पहले जहां दिवाली होली मनाने में रेड पड़ जाती थी पुलिस की, और अब वो रेड गायब हो रही। वहां की पुलिस भी हिंदुओं पर या अन्य धार्मिक जो इवेंट्स हो रहे हैं उस पर किसी भी तरह के कदम नहीं उठा रही, क्योंकि वो अपने यहाँ सेकुलरिज्म बढ़ा रहे हैं। सऊदी में इस समय 7 लाख हिंदू रहते हैं। ज्यादातर ये काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा कुछ सालों की रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब में करोड़ों की संख्या में भगवत गीता की प्रतियां खूब बिकी हैं, जो कि अरबी में थी। अब ये कौन पढ़ रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं सऊदी अरब में जो एक्स मुस्लिम है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और इसी एक्स मुस्लिम होने की संभावना कई बार लोग मोहम्मद बिन सलमान पर भी लगा देते हैं। हालांकि उनके कामों से ऐसा लग भी रहा है। 2024 में सऊदी एक्टर हैं हाशिम अब्बास। उन्होंने इंडियन कल्चर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो काफी ज्यादा वायरल हो गई। कई लोग कहते हैं कि ये देखिए किस तरीके से अब सऊदी अरब पर हिंदू प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान रहे कि सऊदी अरब में इसके खिलाफ जो कोई भी बोलता है उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है, और बाहर ये लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब अब नन बिलीवर्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। कई लोग मोहम्मद बिन सलमान को वेस्टर्न पपेट भी बोल रहे हैं। अब 2025 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस क्रिसमस को सऊदी अरब में जगह जगह पर क्रिश्चियंस पार्टी हुई है। रियाद में ही तमाम जगहों पर क्रिसमस ट्रीज तक लगे हुए हैं। इसके अलावा पहले जो होमोसेक्सुअलिटी या गे लेस्बियन पर जो सजा होती थी वो भी अब घटा के बहुत कम कर दी गई। यहां तक कि कई मुद्दों पर तो कुछ भी नहीं होता है, कोई भी रिएक्ट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा या उनकी अथॉरिटीज के द्वारा। इसके अलावा स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की भी बात की जा रही है, जो कि इस्लाम की नजर से पूरी तरह खिलाफ है। इसके अलावा एक सऊदी की लड़की द्वारा यह बताया गया कि उसको हिंदू मंत्र, मेडिटेशन और योगा सिखाया जा रहा है। जब इसकी बात उसके पिता को बताई गई तो उसने प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन वो बात भी दबा दी गई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि मोहम्मद बिन सलमान अपने यहां सेकुलरिज्म ला रहे हैं। तो मैं यहां के भी कट्टरपंथी मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि भाई जरा उनसे सीखिए। वह वो जगह है जहां से इस्लाम का उदय हुआ था, और आप तो दोयम दर्जे के मुस्लिम हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। तो आपको कट्टरपंथ में जाने की क्यों पड़ी है भाई? दरअसल इसके पीछे एक बैक स्टोरी भी है। बैक स्टोरी ये है कि सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि उसका हाल ईरान और इराक जैसा हो, जहां पर इस्लाम के नाम पर तख्ता पलट कर दिए गए, जहां पर इस्लाम के नाम पर मॉडर्नाइजेशन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, जहां पर इस्लाम के नाम पर जो लोकतंत्र था उसको खत्म कर दिया गया। हालांकि लोकतंत्र तो सऊदी अरब भी नहीं चाहता है वो, लेकिन ये जरूर चाहता है कि वो जिस जगह पर बने रहे, क्योंकि अगर कट्टरपंथ बढ़ गया तो उनके यहाँ कोई मौलाना कब आ जाए और ईरान की तरह तख्ता पलट कर दे, ये कभी भी हो सकता है। इसलिए वो नहीं चाहते कि अपने यहाँ कट्टरपंथ हम बढ़ने दे, और वो ये कर भी रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे सोर्सेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।